तो आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए यूपी स्पेशल जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसका पार्ट हमारा 5 रहने वाला है। तो जो लोग भी अगर 1 से 4 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां आसानी से प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करती है। चलिए, और आप लोग अपना आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिससे कि 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर सोनभद्र लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग का जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए अगला है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी अगर लखनऊ लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेली जाती है। विश्व में जो प्रसिद्ध लठमार होली है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेली जाती है, किस स्थान पे? तो ये बनारस में खेला जाता है। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये क्या आता है यूपी के सहारनपुर में। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक, तो चक्षु प्रकाशन जो कि आपके लिए एक बेस्ट बुक का कॉम्बाइजेशन लेके आया, जिसमें आपको मिल जाएगा यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एएसआई, यानी कि इसी तरीके से आपको बहुत सारा इसमें जिसमें आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा। और ये बुक आपको पढ़ने के बाद 100% सफलता आपको मिल सकता है। तो आप लोग इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अमेजोन या फिर आपको वहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप वहाँ से कॉल करके भी आप वीडियो के डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को किस घाटों का शहर कहा जाता है। तो ये वाराणसी को कहा जाता है, जिसे घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन सी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और आप लोग क्या है कि इसका जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगला है कि ऐतिहासिक चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चुनार का जो किला है वो मिर्जापुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत का पहला मेगा लेदक पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो मेगा लेदर पार्क जो है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है। तो धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है उसका प्रकाशन आपको गोरखपुर गीता प्रेस से होता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन सी। चलिए अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कि लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन जो लोग भी बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन कराए सारे से सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो त्रिवेणी महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष कहाँ मनाता है, ये प्रयागराज में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो अस्पृश्यता के अंत से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो ये हो सकता है 6 महीने में। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपका 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है कि आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगला है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत किया जाता है 12 लोगों को। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है कि वो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये जो हटाया गया ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला हमारा हिस्ट्री से है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल जो है वो कि कहाँ पे स्थित है, ये आपको गुजरात में स्थित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो 1850 में जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा था वो किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए अगला है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था? तो ये को हो जाएगा और अकबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार कालीकट यानी कि भारत कब पहुंचा था? क्या हो जाएगा? जो लोग भी इसका ऑप्शन बी 1498 अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला है कि भारत में सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो भारत में जो है कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये काकोरी ट्रेन रोबड़ी जो हुआ था ये आपका सन 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला हमारा भूगोल से क्वेश्चन कि कौन सा पहाड़ी दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है वो आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है वो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आप लोग को पता होगा कि सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर मार्ग बदलती है? तो ये जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है वो आपका बैरन द्वीप में है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कृषि क्षेत्र में गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो जाना था वो जूट को माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो आपका कंचनजंगा है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि विश्व की वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो नदी कौन है? कांगो नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला है कि पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के जो मैदान है वो दक्षिण
अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये किन दोनों बीच के, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला हमारा साइंस एंड स्टैटिक जीके का है कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि NaCHO3 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला है कि बिजली के बल्ब में सामान्यतः कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में जो गैस होती है वो ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को जो मापने के लिए यूज किया जाता है उपकरण वो बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर जो लोग भी लगा रहे हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकट तारा है वो आपका सूर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? तो जन गण मन को जो अपनाया गया था वो आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो जो लोग भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों और श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये जो है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेड क्रॉस नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका मुख्यालय जो कि आपका जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि टका है जो कि वहाँ की मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है या क्या कहलाती है? तो मतलब कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ के लेखक कौन थे? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।